नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर अकेलेपन को एक मजबूरी या दुख की तरह देखा जाता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी कलाकृति और उसके पीछे छिपे दर्शन को समझेंगे जो इस अकेलेपन को एक शानदार ताकत मानता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं और आत्मनिर्भरता की इस अहम कला को बारीकी से समझते हैं। जरा इस कलाकृति की बनावट को देखिए। ये कोई आम डिजिटल तस्वीर नहीं है, बल्कि एक नोटबुक के पन्ने पर पेंसिल से उकेरी गई एक बेहद खूबसूरत झलक है। नीचे लिखा द एजुकेशन प्लैनेट, मानो ये इशारा कर रहा है कि यहाँ जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। ये एक ऐसा स्केच है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ बाहर की शांति भी है और भीतर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी। अब जरा इस चित्र के बिल्कुल ऊपर लिखी इन पंक्तियों पर गौर करते हैं। यहाँ लिखा है, अकेले रहने का हुनर रखिए क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। क्या कमाल की बात कही गई है। ये चंद शब्द हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अकेलेपन को सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसे एक हुनर या कला के रूप में कैसे और क्यों विकसित करना है। भाग 1, बदलाव की सच्चाई। जब हमारे आसपास सब कुछ बदलने लगता है, इस दुनिया में हर चीज कितनी अस्थायी है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ दो सबसे अहम चीजों की तुलना की गई है, हमारे सपने यानी हमारी अंदरूनी इच्छाएं और हमारे अपने यानी हमारे बाहरी रिश्ते। देखा जाए तो यही दोनों इंसान के जीने का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। लेकिन असली बात यह है कि चाहे हमारे अंदर के अरमान हो या बाहर के रिश्ते, इन दोनों पर ही हमारा कोई जोर नहीं होता। ये दोनों ही कभी भी किसी भी मोड़ पर अपनी दिशा बदल सकते हैं। और यहीं से एक बहुत ही कड़वी लेकिन अटल सच्चाई सामने आती है। बदलाव ही जिंदगी का इकलौता पक्का नियम है। जो चीज़ आज जैसी है वो कल भी वैसी ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये स्रोत इसी बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि ये जो हमेशा बने रहने का एहसास है वो महज एक भ्रम है और अस्थायीपन ही सबसे बड़ा यथार्थ है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल उठता है, अगर हर एक चीज बदल रही है, अगर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तो कोई इंसान स्थिरता और शांति आखिर कहाँ से लाए? जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो तो टिके रहने का सहारा कहाँ मिलेगा? इसका जवाब इसी चित्र की बारीकियों में बहुत ही खूबसूरती से छिपा है। भाग 2, दृश्य को समझना, इस फ्रेम में शांति की तलाश। चलिए अब शब्दों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चित्र के मुख्य हिस्सों को डिकोड करते हैं। यहाँ क्या क्या है? एक अकेला व्यक्ति जो जमीन पर मजबूती से बैठा है, सामने एक विशाल और शांत पानी की लहर, दूर खड़े ठोस और स्थिर पहाड़ और आसमान में उड़ते हुए कुछ पंछी। जरा सोचिए, पहाड़ों और उस झील की वो गहरी शांति उड़ते हुए पंछियों की चंचलता के साथ कितना बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही है। ये सारे तत्व मिलकर एक बहुत ही गहरा संदेश बुनते हैं। और इस इंसान के बैठने के अंदाज पर जरा ध्यान दीजिए। पहाड़ों के सामने चट्टान पर बैठा ये हुड वाला व्यक्ति, इसकी पीठ हमारी तरफ है और ये एकदम रिलैक्स लग रहा है। ये कोई घबराहट या अकेलेपन में सिकुड़कर बैठने की मुद्रा नहीं है। ये एक ऐसी शांत स्वीकृति है जहां ये इंसान इस विशाल और लगातार बदलती हुई दुनिया को बिना किसी डर के पूरी तरह से अपना रहा है। और अब आते हैं इस फ्रेम के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो इस पूरी तस्वीर को एक नया ही आयाम दे देता है। वो है ये असली हाथ जो पेंसिल पकड़े हुए हैं। ये मेटा एलिमेंट सच में कमाल का है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो शांति है, ये जो नजरिया है और अकेलेपन का ये जो हुनर है, ये सब हमें बैठे बिठाए किस्मत से नहीं मिल जाता। इसे हमें खुद अपने हाथों से गढ़ना पड़ता है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से बनाना पड़ता है। भाग 3, अकेलेपन का हुनर, अलगाव से कौशल तक का सफर। इस हिस्से में अकेलेपन को एक बिल्कुल नए और ताज़ा नजरिए से देखा गया है। इस चित्र के हिसाब से एकांत कोई बेचारेपन, मजबूरी या दुख का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली कला है। ये अकेलेपन के उस चुभने वाले दर्द से एकदम अलग है। एकांत एक ऐसा कौशल है जिसे लगातार कोशिश और पक्के इरादे के साथ निखारना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कागज पर यह खूबसूरत स्केच बनाया जा रहा है। जब हम इस नज़रिए को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो ये अकेलापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी से बदलकर जिंदगी जीने का एक बेहद ज़रूरी टूल बन जाता है। ये स्रोत बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख लेना एक बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत का खजाना है।
यही वो चीज है जो बाहर के बड़े बड़े झटकों के सामने हमें टूटने से बचाती है। भाग 4, सच्ची आत्मनिर्भरता, हमारा अंतिम निष्कर्ष। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ढाल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम वापस उसी पहली लाइन पर चलते हैं, अकेले रहने का हुनर रखिए। अब जब हमने इस चित्र के हर एक प्रतीक और बदलाव की सच्चाई को समझ लिया है, तो जरा सोचिए इस बात में कितनी गहराई है। ये लाइन अब सिर्फ एक साधारण सी नसीहत नहीं रही, बल्कि अपनी शांति खुद निर्मित करने की एक बहुत ही पावरफुल पुकार बन गई है। इस पूरे सफर का निचोड़ हम इन 3 अहम कदमों में देख सकते हैं। पहला कदम, इस बात को स्वीकार करना कि बदलाव तो होकर रहेगा, चीजें बदलेंगी ही। दूसरा कदम, इस विशाल और शोर भरी दुनिया के बीच अपने लिए एक शांत कोना खोजना, बिल्कुल उस झील के किनारे बैठे व्यक्ति की तरह। और तीसरा कदम, अपनी अंदरूनी आत्मनिर्भरता में पूरी तरह से महारत हासिल करना, क्योंकि जब बाहरी दुनिया पर हमारी निर्भरता कम होती है, तभी एक अटूट और सच्ची शक्ति का जन्म होता है। आखिर में ये चित्र सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या अकेलेपन के उन पलों को महज दुनिया से कटे होने या एक सजा की तरह देखा जाएगा, या फिर हम उन्हें एक ऐसी अटूट और मजबूत आत्मा बनाने के लिए अपनाएंगे जिसे कोई बाहरी बदलाव हिला ना सके? ये चुनाव और ये हुनर पूरी तरह से हमारे अपने नजरिए पर निर्भर करता है। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।